जय हिंद दोस्तों। इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है? इसके पहले आप लोगों ने अलजेब्रा का पार्ट 1 पढ़ लिया है। अब मैं आगे अलजेब्रा का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें आप हायर अलजेब्रा के इक्वेशन होंगे। कहने का मतलब थोड़ा इससे बड़े होंगे समीकरण, जिनको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिनका आकलन करना आप सीखेंगे। तो उसके पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहूंगा। जैसे आपको कभी दे दिया जाए ए एक्स पावर एन का क्या करो, आकलन करो। ए एक्स पावर एन का क्या करो, आकलन करो। इसका मुझे क्या करना है, आकलन करना है, इसका आकलन करना है। तो करिए डी बाई डी एक्स ए एक्स पावर एन। यहाँ पे ए आपका एक अचर है जिसको कहेंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो एक बात बता दूं आपको कि जो अचर होता है, अचर का आकलन नहीं किया जाता है, इसलिए कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा, बाहर। डी बाई डी एक्स किसका आकलन होगा, एक्स पावर एन का आकलन होगा। और आपको पता है कि एक्स पावर एन का आकलन क्या होता है, ये इंटू में है। एक्स पावर एन का आकलन क्या है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। क्या आ जाएगा, ए इंटू एन एक्स पावर एन माइनस 1, ठीक है। इसको और अच्छा दिखने के लिए क्या कर दूं, एन इंटू ए इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। ये इसका क्या हो जाएगा, आकलन। इसमें आपने क्या सीखा कि कोई भी अचर हो तो उसका आकलन नहीं होता है, ठीक है। आकलन क्या हो जाएगा, जो डी बाई डी एक्स है उसके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसी आधार पे हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलिए इसी को देखकर बेस मान के हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका P1, प्रॉब्लम नंबर 1। 5x क्यूब का आकलन कीजिए। इसका क्या करना है, आकलन करना है, 5x क्यूब का आकलन करना है। तो सोल्यूशन देखिए, आकलन करना है तो 5x क्यूब के आगे मैं क्या लगाऊंगा, डी बाई डी एक्स। 5x क्यूब के आगे क्या लगाऊंगा, डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, 5 आगे आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 क्या है, कांस्टेंट। तो आकलन किसका होगा, x क्यूब का होगा। किसका होगा, x क्यूब का। तो 5, अब ये देखो किस टाइप का है, एक्स पावर एन टाइप का। तो इसका फार्मूला मैं बता चुका था आपको इसके पहले। फार्मूला क्या होता है, और आप भी ऊपर कर चुके, लेकिन मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। फार्मूला डी बाई डी एक्स पावर एन क्या होगा, बराबर एन एक्स पावर एन माइनस 1 ये होगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या होगा, पावर आगे और इंटू में पावर में से क्या हो गया, कम हो गया। तो पावर इसका क्या है, 3। 5 इंटू 3 आगे आ जाएगा, फिर इंटू पावर में से एक कम हो जाएगा, मतलब यक्स का पावर क्या है, 3 में से एक कम होगा, क्या आएगा, 3 माइनस 1 कर दो, एक कम कर दिया मैं। तो 5 3 क्या होगा, 15 गुणे यहाँ पे क्या आएगा, एक्स पावर 2, क्या आ जाएगा, 15 एक्स पावर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, इसकी शॉर्ट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। मैं चल रहा हूं आगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं 2 सेकंड या 3 सेकंड रुकूंगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है P2, √2 एक्स पावर 5 का आकलन करो। इसका क्या करना है, आकलन करना है। √2 इंटू एक्स पावर 5, ठीक है। करते हैं आकलन। सोल्यूशन डी बाई डी एक्स इसलिए क्योंकि आकलन करना है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डी बाई डी एक्स। यक्स है इसलिए डी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। यक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है आकलन, ठीक। सामने में लिख दे रहा हूं, बराबर √2। ये जो अंडर रूट है 2 पे सिर्फ लगा है, रूट जो है 2 पे लगा है, ठीक है। तो आपका कांस्टेंट है, कहाँ हो जाएगा, बाहर, आकलन के बाहर। इसका आकलन नहीं होगा, डी बाई डी एक्स। तो क्या बचेगा, एक्स पावर 5। ये मत सोचिएगा, इसके पहले मैं बताया था कि कांस्टेंट का आकलन 0 होता है। अगर सिर्फ कांस्टेंट रहे तब उसका आकलन 0 होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं है, इसके बगल में अभी देखो बोर्ड में क्या लिखा है, कोई अलजेब्रा लिखा है, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, √2 पावर में एक पावर आगे और पावर में से कम कर देंगे, हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका 5√2
और ये क्या आ जाएगा इनटू में एक्स पावर 5 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 4। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन के पहले मैं आपको ये बता दूं, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, इसको आसानी से लगाइए और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे रिलेटेड, आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है, इसका क्या करना है? सभी का आकलन करना है। क्या करना है? आकलन। मैं लेवल वाइज बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। मैं सभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा लेकिन सीरियल वाइज, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए 3x², इसका आकलन करना है। दूसरा क्वेश्चन 5x⁴/2, इसका आकलन करना है। C 9√x, D आपका क्या है 3/x², इसका आकलन करना है। ये 4 क्वेश्चन हैं जिनका आकलन करना है आपको। ठीक है, एक कुछ नहीं है, x² ऊपर जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव में हो जाएगा और नेगेटिव में हो जाएगा 3 इंटू, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे पहले क्या होगा 3, x² ऊपर जाएगा तो x पावर क्या हो जाएगा -2। बस जहां प्लस रहता था वहां माइनस आ गया, काम वही करना है, पावर आगे और पावर में से 1 कम। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आगे बताने जा रहा हूं। अगला टाइप, बीजगणित में अगला टाइप। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगले टाइप के जो प्रकार के क्वेश्चनों को। ठीक है, उसमें कई सारे पद रहेंगे। क्या होंगे? कई सारे पद होंगे इसमें, इनका मुझे आकलन करना रहेगा। अभी इसके पहले आप लोगों ने एक पद वाला आकलन किया। पद कैसे पता करते हैं? जो प्लस माइनस होता है वही पद बताता है। जितने प्लस होंगे उससे एक प्लस पद होंगे। जैसे यहाँ पे कितने प्लस है? 2 प्लस है तो कितने पद है? 1 2 3, या सिंपली ऐसे काउंट कर लीजिए 1 2 3, कितने पद है? 3 पद है। ऐसे कहीं मिल जाए 2xy तो कितने पद है? 1 पद है। आप ऐसे नहीं कहेंगे 1 पद 2 पद 3 पद, ये नहीं है। अगर बीच में कहीं प्लस है या माइनस है तब होगा। गुणा या भाग है तो कोई पद नहीं बताया जाएगा, सिर्फ एक ही पद होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस ही पद को अलग करता है। ठीक, पद तो समझ गए आप लोग। तो चलिए इसका आकलन करते हैं। पहले इसका मैं आकलन कर दूं तब इस प्रकार के क्वेश्चन दूं आपको। ठीक है, आकलन सॉल्यूशन d/dx, आकलन करना है मुझे पूरे का ax² + bx + c। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा जैसे 2 गुणे में 3 + 5 ऐसे रहा, तो क्या होता था? 2 का गुणा इसमें भी होता था और इसमें भी होता था। वैसे यहाँ भी होगा, इसका भी आकलन होगा, इसका भी आकलन होगा और इसका भी होगा, अलग अलग। जो d/dx है किसके साथ में आएगा? इसके साथ में भी आएगा, इसके साथ में भी आएगा और इसके साथ में भी आएगा। तो चलिए मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कोशिश करके कम ही समय में बता दूंगा आपको ताकि समझ में आ जाए, टाइम ज्यादा ना बर्बाद हो। तो क्या होगा d/dx, ये क्या आएगा यहाँ पे ax² प्लस बीच में d/dx, यहाँ क्या है bx प्लस, ब्रैकेट लगाइए या ना लगाइए, ठीक है, यहाँ पे प्लस d/dx क्या आ जाएगा c। तो चलिए करते हैं एक का। इसका पहले आप करिए, यहाँ पे एक क्या है कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा x² का आकलन, पावर आगे, ठीक है, और पावर में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा? 2 में से 1 कम करिए 1 आएगा, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है तो क्या आ जाएगा x। ठीक है, वैसे b आगे होगा, x का आकलन 1 होता है, b आगे, या तो ऐसे देखिए मैं पहले विस्तार से बता दूं, a आगे हो जाएगा तो आकलन किसका होगा? x² का। ठीक है, ऐसे विस्तार से लगाइए। b आगे हो जाएगा तो आकलन किसका होगा? x का। और यहां से अगर c आगे करोगे तो आकलन किसका होगा? 1 का। c गुणे 1 कर सकते हैं, या फिर ऐसे सिंपली आप जान लीजिए, मैं बताया था किसी भी कांस्टेंट का आकलन क्या होता है? 0, तो इसको मैं डायरेक्टली ले रहा हूं क्या? 0। ठीक है, a या इसका क्या होगा? पावर आगे और पावर में से 1 कम, 2x + b, पावर आगे 1 आगे और 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो मतलब x पावर 0 आएगा। 1 आगे और 1 में से 1 गया, 1 - 1 हो जाएगा ना, पावर आगे और पावर में से 1 कम, 1 कम यहाँ भी हुआ है, पावर में से 1 कम, तो क्या होगा 2ax प्लस यहाँ पे क्या आएगा b, क्यों? ये हो जाएगा x पावर 1 - 1 मतलब 0, x पावर 0,
मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और 1 गुणे 1 गुणे b क्या आएगा b, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें सीखना क्या था आपको कि अगर कोई कई सारे पद दिए हो, ठीक है, कई सारे पद दिए हो और मुझे उसका आकलन करना हो, ठीक है, कोई समीकरण दे दिया जाए तो उसमें कई सारे पद होंगे, तो अगर उसका आकलन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सभी पदों का अलग अलग आकलन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का आकलन करो। अभी मैं विस्तार से बता रहा हूं, आगे आप जब सीख जाएंगे तो इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें आपको डायरेक्टली नहीं लगाना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। जो नंबर आपको मिलता है स्टेप मिलता है, जितना स्टेप लगाएंगे उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका क्या करना मुझे आकलन करना है, तो आगे क्या लगाऊंगा डी बाई डी एक्स। तो करिए डी बाई डी एक्स, किसका पहले आकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस डी बाई डी एक्स, किसका आकलन करेंगे एक्स का, प्लस डी बाई डी एक्स, किसका आकलन करेंगे 1 का, या फिर एक्स स्क्वायर का आकलन क्या आएगा 2x, ठीक है, 2 आगे और पावर में से 1 कम, ठीक है, प्लस एक्स का आकलन 1 होता है और 1 आपका क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का आकलन 0, जहां पे आपका क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, क्या आएगा 2x प्लस 1, आंसर हो गया है आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2, क्या है 2x प्लस 1 बाई एक्स का आकलन करो। क्या करो आकलन करो, आकलन करो। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। हल, इसका सोल्यूशन 2x प्लस 1 बाई एक्स, इसका क्या करना है मुझे, इसका आकलन करना है। वो क्या लगाऊंगा आगे डी बाई डी एक्स, क्या लगाऊंगा डी बाई डी एक्स, फिर तभी का अलग अलग कर दूंगा डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, ठीक है। इस सोल्यूशन को आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या है डी बाई डी एक्स 2x, 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, आकलन किसका होगा x का, प्लस डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स पावर माइनस 1, यहाँ पे पावर 1 था, ऊपर जाएगा तो -1। एक घातांक का रूल होता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा घातांक के नियम में फार्मूला होता है, ना समझ में आएगा तो मुझे क्वेश्चन कर देंगे आप लोग, ठीक है, क्या कर सॉरी कमेंट कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 2x का आकलन क्या होगा 1 प्लस, यहाँ पे देखिए पावर आगे इनटू में पावर में से 1 कम कर देंगे, ठीक है, क्या होगा 2 प्लस -1 इंटू एक्स पावर क्या आ जाएगा -2, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व करिए। 2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स पावर -2, या ऐसे कर दूं, इनका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 माइनस एक्स पावर -2, ठीक है। 2 माइनस, ये पावर माइनस में नीचे ले जाऊंगा प्लस में हो जाएगा तो 1 अपान एक्स पावर 2 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अलजेब्रा का फार्मूला है, घातांक का फार्मूला क्या है, a की पावर n है, इसको मैं कर सकता हूँ 1 अपान a की पावर -x। a की पावर n बराबर क्या होगा 1 बटा a की पावर -n, अपने जरूरत के अनुसार मैं चेंज करूंगा, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का क्या करना है, हमें आकलन करना है। तो चलिए आकलन करते हैं। सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसका क्या आएगा पूरे का डी बाई डी एक्स। ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे इसका आकलन, तो क्या करेंगे हम
पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। बराबर डी बाई डी एक्स, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का, ये आपका ए है और ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उस फार्मूले को यूज करके लगाएंगे, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, क्या आएगा? डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। तो फिर वही बन गया। देखिए इसी टाइप का बन गया। क्या करेंगे? इसको अलग कर लेंगे, सभी का अलग अलग अवकलन कर देंगे। डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस डी बाई डी एक्स, और ये जो आपका एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसका पावर -2 हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0। ठीक, 2x प्लस क्या होगा? पावर आगे और इंटू पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 2x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2x पावर -3। क्या आ जाएगा? 2x -2 अपान x क्यूब। दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। क्या आ जाएगा? x -1 अपान x क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मुझे लगता है कहीं तो ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं समझ में आया आपको। क्या किया मैं यहाँ पे? फार्मूला लगाया। कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाया हूँ उसको भी लिख दे रहा हूँ। फार्मूला आपका क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको लगाया, a आया, और इसके बाद अलग से उसको अलग अलग करके सिंपली सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं लगभग जितने भी टाइप के हो सकते हैं मैं उन क्वेश्चनों को बता रहा हूं ताकि जो भी क्वेश्चन हो आपके बुक में आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें। सभी क्वेश्चन बताऊंगा मैं सभी प्रकार के, बस ये रहेगा लेवल वाइज बताऊंगा जो समझ में है। ऐसा नहीं बताऊंगा कि ये उड़ा के बताऊं जो आपको समझ में ही ना आए। अगला क्वेश्चन है P5 या P4 जो भी हो, P4। ठीक है, क्या है? 5/7 x पावर 5 प्लस 4x माइनस 1/x का अवकलन करो। इसका क्या करना है? मुझे इसका अवकलन करना है। तो चलिए कर लेते हैं हल देखिए इसका। क्वेश्चन क्या है? 5/7 x पावर 5 माइनस 4x नहीं प्लस 4x है माइनस 1/x। ठीक है, इसका क्या करना है? अवकलन करना है। तो आगे क्या लगाएंगे? डी बाई डी एक्स। तो करिए, सबको पहले अलग कर लेंगे। डी बाई डी एक्स 5/7 x पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4x। आगे क्या है? माइनस डी बाई डी एक्स 1/x। क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स माइनस 1/x। 5/7 आगे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो किसका अवकलन करेंगे? डी बाई डी एक्स। अवकलन किसका होगा? x पावर 5 का होगा। ऐसे यहाँ पे 4 क्या आपका कांस्टेंट है, उसको बाहर लीजिए। अवकलन x का होगा माइनस डी बाई डी एक्स। अवकलन किसका होगा? 1/x का। तो इसको ऊपर पे ले लीजिए ना, इस फॉर्म में बनाइए। इसको किस फॉर्म में बनाएंगे? x पावर n के फॉर्म में। यानी यहाँ पे आपका प्लस में माइनस में कोई भी नंबर हो सकता है, आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? x पावर -1। तो 5/7 इंटू 5 आगे आएगा और 5 में से कम होगा तो क्या बचेगा? 4। फार्मूले के हिसाब से क्या होता है फार्मूला? फिर लिख दे रहा हूं मैं। आप इसको बार बार लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा फार्मूला। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि इसको रटना पड़े, रटना ही नहीं पड़ेगा। यूज करते करते आपको याद हो जाएगा। डी बाई डी एक्स पावर n का अवकलन क्या होता है? पावर आगे और पावर में से एक कम। तो वही काम किया हूं मैं यहाँ पे, पावर आगे और पावर में से एक कम। प्लस 4 x का अवकलन 1 होता है। अभी आगे आप लोगों ने लगाया था इसके पहले भी। माइनस इसमें क्या होगा? -1 आगे और पावर में से घटेगा। -1 -1 था, -1 कट कर दिया मैं उसमें से। क्या होगा? 5 का मल्टीप्लाई करिए 25/7 x पावर 4। यहाँ पे क्या आएगा?
प्लस 4 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1 एक्स पावर माइनस क्या होगा 2 इंटू एक्स पावर माइनस 2 क्या आएगा 25/7 एक्स पावर 4 प्लस 4 प्लस 1 पावर निगेटिव में क्या पावर है निगेटिव में, नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा 25/7 एक्स पावर 4 क्रम से कर रहा हूँ, इसको आगे लाके कर दूंगा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका आंसर। ठीक है, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, फार्मूला लगाया हूँ। ठीक है, और सब कुछ सेम वही जैसे प्रोसेस अपनाया था उससे एम ही किया हूँ। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको इस रिलेटेड जिसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, दे रहा हूँ आपको, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लीजिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न ले लीजिए आप जिसको आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है आकलन करो, आकलन करो। क्या इसमें पहला ए एक्स पावर 3/2 माइनस एक्स पावर 1/3 प्लस 1/√x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बी जिसको हम करें एक्स पावर 7 माइनस 1/x पावर 7 सी एक्स पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ 4 पद हो गए तो 4 बार अवकलन होगा अलग अलग करके सी डी 4 बार, मतलब वो नहीं है इसका होगा इसका होगा इसका होगा इसका होगा। ठीक है, एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न। अब हम क्या करेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको त्रिकोणमिति के क्या बताऊंगा फार्मूले, अवकलन के फार्मूले और कुछ त्रिकोणमिति में जो फार्मूले होते हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं उनको बताऊंगा। तो चलिए पहले कुछ जो त्रिकोणमिति के ज्ञात हैं अवकलन उनको पढ़ लेते हैं। पहला है d/dx sin x। sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, साथ में रिवाइज भी हो जाएगा आपका। ठीक है, d/dx cos x, cos x का अवकलन क्या होगा माइनस sin x। सी आपका थर्ड है tan x का, tan x का अवकलन d/dx tan x क्या होगा, ये क्या होगा sec स्क्वायर x फोर्थ d/dx cot x क्या होगा इसका माइनस cosec स्क्वायर x। 5 आपका क्या है d/dx sec x, इसका अवकलन क्या होगा sec x tan x। ठीक है, अगला क्या आपका आठवां d/dx cosec x, cosec x का अवकलन क्या होगा माइनस cosec x, क्या माइनस cosec x इंटू cot x। अवकलन को आप अच्छे से पढ़िएगा, बिना इसको पढ़े आप समाकलन अवकल समीकरण और भी जो इसके अनुप्रयोग है एप्लीकेशन आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही सिंपल है, इससे भी सिंपल आपका और आगे वाले टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब है त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ क्या है फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले। ठीक है, नोट में क्या है इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। क्या त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तीसरा फार्मूला कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों फार्मूले हैं जो मैं अभी आगे बताऊंगा और उसको यूज करूंगा। ठीक है, इन्हीं से भी कई सारे फार्मूले बनेंगे। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा
साइन का कॉस होता है, क्या कैसे होता है, क्या नहीं होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, बहुत सारे हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। बस मैं यहाँ पे 3 ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन लगाएंगे इन सबका यूज करके, ठीक। चलिए पहला मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसका अवकलन करना है? क्वेश्चन नंबर 1, 2 sin x का अवकलन करो। 2 sin x का क्या करो? अवकलन। तो चलिए हल इसका देख लेते हैं। हल सॉल्यूशन क्या होगा? मुझे क्या करना है? 2 sin x का क्या करना है? अवकलन। 2 sin x का अवकलन करना है, तो क्या करूंगा? आगे डी बाई डी एक्स लगाऊंगा। चलिए डी बाई डी एक्स लगा दिया आगे मैंने। यहाँ पे तो क्या आपका कांस्टेंट है, कहाँ आ जाएगा? बाहर। डी बाई डी एक्स अवकलन किसका होगा? साइन एक्स का। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? क्या होता है साइन एक्स का अवकलन? कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा आपका? 2 cos x। ये आपका क्या हो गया आंसर? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, P2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन कीजिए। क्या कीजिए? अवकलन कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन कीजिए। हल देखिए इसका। किसी भी चीज का अगर अवकलन करना हो तो आगे डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, अवकलन कर लेंगे हम आगे, ठीक है। देखिए इसका अवकलन करना था, इसे मैं क्या लगाऊंगा? डी बाई डी एक्स। ये बताए मुझे, क्या आपको कुछ दिख रहा है इसमें? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ, एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो मैं इसके स्थान पर, पूरी के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ? 1। क्या लिख सकता हूँ? 1। क्यों? सिंस चूंकि क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा के स्थान पर यहाँ एक्स है, तो उससे कोई फर्क नहीं। थीटा के स्थान पे एक्स वाई जेड कुछ भी, अगर ऐसा बन रहा है तो उसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 1। और 1 का अवकलन क्या होगा? 1 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा? 0। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 3, P3 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का अवकलन कीजिए। का अवकलन कीजिए। क्या करना है इसका? मुझे अवकलन करना है। इसका क्या करना है? अवकलन करना है। 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या करना है? अवकलन करना है। हल, इसका हल देखिए क्या होगा? 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करिए। अभी क्या 1 अपान में मैं कुछ आपको बताया ऐसे नहीं, साइन को ऊपर ले जाएंगे, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो दोनों गुणे में आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी आप नहीं पढ़ेंगे जो दो फलन या दो ऐसे साइन या कॉस के गुणे में हो या कुछ कोई और हो, उसका आप अवकलन कर सके। यहाँ पे हम कुछ और लगाएंगे। चलिए कौन सा मैं लगाऊंगा यहाँ पे, देख लीजिए अगर आपको दिख रहा हो। यहाँ पे मैं 1 के स्थान पे क्या रखूंगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे क्या है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये कहाँ में लाके रख दिया हूँ? चूंकि आपको पता होना चाहिए, फार्मूला भी बताया था मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1। यही से मैं यहाँ इलाके रखा हूँ, ठीक है। अब इसको अलग कर लीजिए पहले, ये जो अंदर इसको अलग कर लीजिए। कैसे अलग करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि कभी भी a प्लस बी अपान सी अगर लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a अपान सी प्लस बी अपान सी। आपने दोनों के जोड़ में पढ़ा होगा ऐसा, तो ऐसे इसको भी कर लेंगे। क्या? साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है।
यहाँ साइन एक्स कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ कितनी बार है, 1 बार। तो यहाँ से एक साइन एक्स कट जाएगा और यहाँ से एक 2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर साइन एक्स बचेगा। यहाँ पे 2 क्यों कट किया हूं मैं, साइन एक्स 2 बार था, ठीक है। आप इसको साइन एक्स गुणे साइन एक्स करेंगे तो एक साइन एक्स खत्म होगा और एक यहाँ से खत्म होगा, तो 1 बार साइन एक्स बचेगा, इसलिए मैं 2 कट कर दिया हूँ। यहाँ से क्या करेंगे, एक कॉस एक्स जाएगा, यहाँ से भी एक कॉस एक्स जाएगा, तो क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स। यहाँ बचेगा साइन एक्स और यहाँ क्या बचेगा, कॉस एक्स, प्लस यहाँ बचेगा कॉस एक्स, यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स, डी बाई डी एक्स। साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। क्या होता है, टेन एक्स। ये सब आपको पता होना चाहिए। और कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट एक्स। अलग करके ओपन कर दीजिए, डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। टेन एक्स का औकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कॉट एक्स का औकलन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। प्लस है, इसका माइनस आएगा, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, नहीं तो देखिए ऐसे होगा प्लस, और इसका क्या होगा, प्लस है, कॉट एक्स का औकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। जगह नहीं था, मैं सोचा अभी बता दूं जल्दी में थोड़ा, लेकिन चलिए यहाँ बता देता हूँ। बराबर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके बुक में आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं आगे बताता रहूंगा और देखते रहिएगा, आप लोग सीख जाएंगे। कुछ है नहीं है, एकदम सरल टॉपिक है जिसको सभी लोग कहते हैं बहुत कठिन है। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा, आप खुद ही कहेंगे कि ये वास्तव में क्या था, एकदम सरल था। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का अवकलन करो, का अवकलन करो। इसका क्या करना है, अवकलन करना है। हल देखिए इसका क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या है, कॉस एक्स। क्या करना है, इसका अवकलन करना है, तो आगे क्या लगाऊंगा, डी बाई डी एक्स बराबर। तो देखिए ऐसा भी आप सॉल्व नहीं किए, तो पहले इसको अंदर वाले को, त्रिकोणमिति वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व कर लीजिए, तब इसका अवकलन करिए। इसको अलग कर लिए पहले, 1 अपॉन कॉस एक्स, वही वाला ए प्लस, ए वाला यूज किया हूँ, ए प्लस बी अपॉन सी बराबर क्या, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, ठीक है। यही इसी को यूज किया हूं मैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होगा आपका, सेक एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स। अलग कर लीजिए, डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स अलग हो गया, ठीक है। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए सेक एक्स कॉमन है तो उसको कॉमन ले लीजिए, सेक एक्स तो क्या बचेगा अंदर, टेन एक्स प्लस यहाँ पे 2 बार था इसलिए यहाँ पे 1 बार बचेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। मैं 2-4 क्वेश्चन है जो आपको दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और मैं आपको ये जो था बेसिक क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति के बेसिक क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके बुक में होगा, ठीक है। तो आपको मैं सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप सीख जाएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, आप देखिएगा, उनको सॉल्व करिएगा। क्या है, पहला है क्वेश्चन अवकलन करो। इसमें पहला ए है, ए क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का क्या करना है, अवकलन करना है। दूसरा है सेक एक्स, सॉरी दूसरा आपका है सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स का क्या करना है, अवकलन,
ठीक है, sec x माइनस cos x। क्वेश्चन नंबर सी, 1/sin x प्लस 1/cos x, इसका अवकलन करना है। ठीक है, थर्ड आपका देखिए 1/tan x प्लस 1/cot x, इसका भी अवकलन करना है। 4 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, और मैं आपको आगे का क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें त्रिकोणमिति और बीजगणित दोनों के मिक्स रहेंगे। त्रिकोणमिति भी रहेगा और बीजगणित भी रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति और बीजगणित से संबंधित प्रश्न। अब हम किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें त्रिकोणमिति का भी रहेगा और किसका, बीजगणित का भी, दोनों मिक्स रहेंगे। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, अलग अलग पढ़ा। अब उन दोनों का मिक्सअप करके क्या पढ़ेंगे, अवकलन करेंगे मिक्सअप करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 1, sin x प्लस x। बुक में आपको जो आपका बुक है उसमें कैटेगराइज करके नहीं दिया, मैं खुद कैटेगराइज किया हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं मैं और आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, sin x प्लस x का अवकलन करो, अवकलन करो। इसका क्या करना है, अवकलन करना है। अगर आपको कुछ ना समझ में अच्छा ना दिखे तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर आप ये जो लिख रहे हैं अच्छे से नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे से मैं सुधार करके लिखूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि साफ दिखे आपको। ठीक है, हल देखिए, sin x प्लस x, क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। आगे क्या लगाएंगे, dy dx, वही रूल, 2 पद है, अलग कर दीजिए। अवकलन दोनों का होगा अलग अलग, dy dx sin x प्लस dy dx x। ब्रैकेट ना लगाइए, अगर आपकी इच्छा हो कहेंगे कि ब्रैकेट कहां से आएगा, मैं खुद लगा लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो sin x का अवकलन क्या होगा, cos x प्लस x का अवकलन क्या होता है, 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos x प्लस 1। बहुत सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2, P2। क्या है, x स्क्वायर प्लस x cos x बटा x का अवकलन करो। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा और सब हो जाएगा, कुछ है नहीं, अवकलन करो। चलिए इसका हल देख लेते हैं। हल देखिए इसका, आप क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स cos x अपान में x, इसका अवकलन करना है। तो मैं आगे क्या लगाऊंगा, dy dx। पूरे क्वेश्चन में मैं कहीं भी नहीं बोला कि आप इसका क्या करिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, इसमें पूरे में x आपको दिख रहा है तो आपको इतना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा कि मुझे किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। इसलिए आपको dy dx ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन होगा आपका तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। dy dx अलग करिए इसको, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक्स cos x अपान एक्स। ठीक है, अलग करिए, dy dx, एक्स स्क्वायर है, एक्स यहाँ से एक्स जाएगा, यहाँ से एक एक्स जाएगा, क्या बचेगा, एक्स सिर्फ। ठीक है, 2 एक्स था, एक एक्स खत्म हुआ तो एक एक्स बचेगा ऊपर। ठीक है, एक एक्स यहाँ से भी खत्म, क्या मिलेगा, एक्स प्लस cos x। वही ऊपर वाला क्वेश्चन, नहीं सॉरी, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे क्या है, cos x है। तो अलग कर लीजिए इसको, dy dx, dy dx x प्लस dy dx cos x। ठीक है, x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, प्लस cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस sin x। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस sin x, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इससे रिलेटेड सॉल्व करिएगा। ना समझ में आए तो मुझे क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट करने का मतलब वहां आपको एक ईमेल दिया गया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर ईमेल कर दीजिएगा। मैं आपका जो क्वेश्चन होगा सॉल्व करके भेज दूंगा आपके पास। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
इसमें जो क्वेश्चन है आपको खुद सॉल्व करना है, मैं दे रहा हूं। अवकलन करो, अवकलन करो। पहला क्वेश्चन ए है आपका, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी है 5 sin x, ठीक है, 5 sin x माइनस कॉट एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है sin x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan x प्लस 1। डी है 1 अपान tan x प्लस कॉट एक्स प्लस 1/x। ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करिएगा। अगर ना कुछ समझ में आए तो आप मुझे क्या करेंगे, ईमेल करेंगे, या अगर कोई भी छोटा सा क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।